अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद मोमिना बतूल। आज की जो हमारे गेस्ट हैं, मेंबर हैं आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मोहम्मद शुजात अली बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन भी हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया विनस टीवी का भी और आपका भी। अरे हाँ, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतना अरसा हो गया आपको इसको ज्वाइन किए हुए, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ से आपको ये? बेसिकली तो हम बहुत अर्ली एज में जॉब शुरू कर दी थी, मैट्रिक के फौरन बाद ही जॉब पे आ गए थे। सही। तो साथ साथ एजुकेशन प्राइवेटली भी करते रहे। तो ऐसा 76 से ही मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। 1976 से। अच्छा। 16 बरस का था, शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था। अच्छा। तब से ही मुख्तलिफ जगह पे, कभी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ, और फिर एक स्टेज पे आके जब स्टील मिल बन रही थी तो उस ज़माने में स्टील मिल में काम किया एज ए कंट्रैक्टर के पास। फिर वहाँ से एक बिल्डर के पास जॉब की, फिर एक के बाद दूसरे, फिर यानी मैट्रिक के बाद आपने अपने आप को रुकने नहीं दिया? जी हाँ, बिल्कुल। पढ़ाई को आपने कंटिन्यू रखा साथ साथ और ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद भी जब आस्ता आस्ता करके मुख्तलिफ जॉब्स करने के बाद जब कारोबार में आए, बिजनेस अपना शुरू किया, तो फिर अपनी एजुकेशन को और बढ़ाने की कोशिश बढ़ाया। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप? ये 2000 से मैंने शुरू किया। ओके। बड़े गैप के बाद 81 में ग्रेजुएशन कर लिया था, तो फिर 2000 में दोबारा से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू किया। ओके। फिर उसके बाद आपने एमबीए भी किया? एमबीए किया। ये अब तो खैर यूनिवर्सिटी बंद हो गई, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी थी। हाँ। तो फिर उसके बाद LLB में एडमिशन ले लिया। वकील भी बनना चाहते थे? SM लॉ कॉलेज से जी। तो प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिसिंग लॉयर तो नहीं बन सकता था क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा था और एसोसिएशंस के मेंबरशिप भी थी। तो लेकिन आपको पढ़ने का शौक था? नॉलेज के लिए, और चूंकि हमारे काम में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लॉ बाइडिंग तो होना ही होना होता है। तो यानी कि आपने ये सोचा कि आपको हर चीज़ के बारे में हाव नो होनी चाहिए। ओके। वरना वकला का हाल तो आपको पता है। बिल्कुल ऐसे है। तो फिर उसके बाद दरमियान में मतलब LLB के साथ साथ फिर मैंने उसके बाद MA इकोनॉमिक्स किया, पॉलिटिकल साइंस किया, MA पॉलिटिकल साइंस किया कराची यूनिवर्सिटी से। तो अभी भी लास्ट 2 साल मैंने MPhil के लिए बड़ी कोशिश की, दोनों में टेस्ट तो पास किए, लेकिन इंटरव्यूज में पता नहीं क्यों उन्होंने शायद छोड़ दिया। वाओ। कोशिश थी मेरे की, यानी कि पढ़ना आपका शौक था पढ़ने का? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तब आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद आपने गैप के बाद सेटल जब बिजनेस किया। बिजनेस आपने कौन से ईयर में सेटल किया? 1998 से अपना वैसे 94 से शुरू किया था, तो लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं था। 1998 से एक पार्टनरशिप बनाई हमने, तो उसमें फिर अपने जाती प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। अच्छा। पहले दूसरों के काम करते थे, फिर अपने जाती प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। तो सफर है सुरजानी से नॉर्थ कराची आए, नॉर्थ कराची से फिर जौहर आए, जौहर से नेशनल हाईवे। वो बनी हुई सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो आपके हाथ की बनी हुई हैं? बहुत कुछ जो कर सके हम। तो इतने अरसे में ऑब्वियसली आपकी एक जर्नी है, आपका एक सफ़र है। इस सफ़र को काटने के लिए आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उतार चढ़ाव भी आए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा यादगार वाक़या याद है इस सारे जर्नी के दौरान जो आपको याद हो, अनफॉरगेटेबल सा, जो कभी भूलने वाला ना हो? हम वो सुनना चाहेंगे आपसे। अब एक सर 10 आपने बोल दिया, एकदम फौरी पे तो नहीं आ सकता। कोई एक ऐसा यादगार वाक़या हो जो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते, अनफॉरगेटेबल? बस अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ताला ने बहुत से हर मरहले पे बड़ा साथ दिया। अल्लाह ताला का बड़ा साथ रहा अल्लाह ताला ने, और दुआएं जो भी मैंने की अल्लाह ताला ने वो पूरी की। सीरियसली? ये अल्लाह ताला का करम रहा कि जो ख्वाहिश की वो वक्त देर सवेर होती है, और जो कुछ दुआ की अल्लाह ताला से, जो उससे मांगा, ये उसकी शान थी कि उसने अता किया। ये इसकी बड़ी मुझे बहुत वो है, और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा हम्बली शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का। और हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी में रहते हैं आप। थोड़ा सा प्रोफेशनली तो करना पड़ता है, ऑब्वियसली सबको करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल अंदर से
बहुत आजिज़ बंदा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा जो मेरी औकात नहीं थी, सही। और आज भी औकात नहीं है। तो अभी जो है पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं मौजूदा, इन हालात में आपके बिजनेस को क्या कोई नुकसान पहुंचा या फिर कोई लॉस हुआ आपको? देखिए, थोड़ा बहुत हालात का असर बिजनेस पे कितना पड़ा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से तो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी होती है, हाँ। और उससे कारोबार भी मुतासिर होता है। लेकिन ये कि ये ओवरऑल ठीक है, कुछ हमारे पास ज़्यादा हो गया, लेकिन है कि हुआ, ऑप्टिमिस्टिक असर पड़ा। बिल्कुल हुआ, लेकिन चूंकि जिन लोगों के काम पहले से चल रहे थे उनको इतना मुतासिर नहीं किया। सही। ये ज़रूर है कि जो नए आने वाले थे उनके लिए बड़ा, चूंकि उनको अच्छा वेलकम नहीं मिला, उसके अंदर सक्सेस वेलकम नहीं मिला। लेकिन ये कि ये ज़िंदगी का उतार चढ़ाव आता रहता हिस्सा है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी वजह से मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और ये बहुत कुछ दर्स दे के जाता है। डिपेंड करता है कि हम उससे क्या सीखते हैं, क्योंकि बहुत सी गलतियां हमारी अपनी भी होती हैं। सही। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि भाई इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी पॉजिटिव रहते हैं हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, और आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। जो इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात और यहाँ की महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई हुई है, उसके कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी थे, साइड इफेक्ट्स काफ़ी हुए हैं उसके अवाम पे, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। अच्छा। एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाजमी से IMF एक्सटर्नल फैक्टर है, जो आपको आप अगर वो उसके आप मॉनिटरिंग में जाते हैं तो एक सिस्टम देता है कि इस तरह आपने काम करना है। अब उस काम उस तरह करने के लिए अब उनको अपनी रीपेमेंट के लिए भी तो कंडीशंस लगानी पड़ती है ना, तो टैक्सेस वगैरह लगाते हैं, तो ठीक है। लेकिन वो टैक्सेस जो हैं वो आवाम को ही पे करने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा हमारे पास है कि हमारी अशराफिया जो है अपनी तरफ नहीं लेती, जो इलीट या पावर वाले अपनी तरफ नहीं लेते, और वो होना चाहिए। पाकिस्तान बड़ा रेजिलेंट पीपल है, तो इसमें बड़ी जान भी है। सही। और मैं समझता हूँ कि अगर सिंसियर लोग आ जाएं, जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करें, अपने ज़ाती इंटरेस्ट को कुर्बान करें पाकिस्तान के लिए, तो वो पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। हमें अफसोस होता है, मैं बल्कि बदस्त मैं तो स्टेट बैंक से कहूँगा कि प्लीज़ ये हमारे जो फॉरेन रिजर्व है इसके ट्रिकर जो चलाते हैं खुदा के लिए ना चलाया करें। बड़ी शर्मिंदगी होती है। जो लोग इस बात को समझते हैं उनको बड़ी शर्मिंदगी, आपकी बात को समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि हमारे से अलहदा होने वाले बांग्लादेश के $40 बिलियन रिजर्व है होते हैं, तो हम ये 4.1, 8, 12 ये आप ट्रेकर चला के इस तरह के मत चलाया तो प्लीज ना चला करें। तो लाजमी चीज़ है कि हमारे जितने भी चैनल हैं, जैसे आपका विनस भी सैटेलाइट चैनल है, तो इसे बाहर भी लोग देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहाँ इंडिया $600 बिलियन और कहाँ हम 8 की बात करते हैं, कहाँ $40 बिलियन बांग्लादेश का, तो ना चलाएं। हाँ, अंदर से हम अपने आप को मजबूत करें, काम करें, तो जैसे खर्चा लेंगे उसकी कंडीशन तो होंगी, उसके इफेक्ट आते हैं। लेकिन जब यहाँ पर पाकिस्तान, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं बहुत पुरुमीद हूँ, जो रीजन के अंदर तब्दीली आ रही हैं उसमें आपकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल गारंटेड है, आपकी जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है, और उनको ज़रूरत भी है आपकी। इसका मतलब कतई नहीं कि हम अमेरिका से या यूरोप से कतई ताल्लुक़ करेंगे, यूरोप की हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। तो उम्मीद यही है कि ऑब्वियसली मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स हर इंसान की ज़िंदगी में भी आते हैं, और अगर हमारी हुकूमत पे आ गए हैं तो ये भी इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। इलेक्शन नज़र नहीं आती, इलेक्शन अभी तो नज़र नहीं आ रहे। इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है, और जो कुछ अभी एक रिसेंटली एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया है, जो इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव काउंसिल कोई कायम किया, तो उसमें आर्मी चीफ प्रैक्टिकली वो उसमें इन है। अभी एक और खबर आई है कि जी एक फंड कायम किया जा रहा है, सऊदी, UAE, कतर मिलके एक $8 बिलियन का फंड पाकिस्तान के लिए कायम कर रहे हैं, पाकिस्तान ने। अच्छा। इसी तरह एक और आया है कि सऊदी अरब, UAE और चाइना $28 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला। अब उसको सही मानों में इस्तेमाल किया जाए, और उम्मीद है कि ये इसी पीरियड के अंदर इसको शुरू करेंगे। सही। तो चूँकि आपके पास अच्छी गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट के दौर में शुरू हो जाएगी, और IMF से भी कंटिन्यू रहेंगे, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा।
हाँ। मतलब मुल्क अब बेहतरी की तरफ जाने के लिए तैयार है। मैं बड़ा उम्मीद हूँ कि साल के अंदर अंदर पाकिस्तान राइज कर जाएगा वापस। थोड़ा दरमियान में रहा लेकिन प्रॉब्लम, लेकिन है कि इंशाल्लाह ताला जो कुछ एफर्ट हो रहे हैं सिंसियरली हो रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी पिछली जो हुकूमतें हो गुजरी हैं उनको और आजकल के दौर को आप किस तरह से देखते हैं? क्या चेंजेस तब होनी चाहिए थी या फिर अभी आने वाले दिनों में क्या चेंज होना चाहिए जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, एनालिस्ट हैं, वो तो उनको कोई नहीं समझता कि किसी तरह पार्टिजन होना चाहिए। हर आदमी अपने अपनी शऊर के मुताबिक, अपने अपने मिजाज के मुताबिक काम करता है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपना काम किया, फिर दूसरे ने आके अपना काम किया। हाँ, यहाँ पर इनको ये एज ज़रूर हासिल था कि बैक एंड पे एस्टेब्लिशमेंट ने इनको बड़ा सपोर्ट किया कि आप काम को आगे बढ़ाएं, आप बढ़ाएं, हम आपके पीछे पीछे। तो IMF देखे बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर 30 जून को साइन हुआ। तो ये अच्छी बात है, अच्छा है। बहुत बड़ा बुरा होता तो अल्लाह का शुक्र है, और आगे अच्छा होना चाहिए। जो हो गया वो हो गया, लकीर को पीटने से कुछ नहीं, या जिसने भी किया, जैसे भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, अब उस बात में ना पड़े तो बेहतर है। जी हाँ, बिल्कुल, आने वाले दिनों के लिए सिंसियरली काम करें, हार्ड वर्क करें। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान के लोगों में इतना जज्बा है, इतना रेजिलेंट पीपल हैं पाकिस्तानी। जिस तरह पाकिस्तानी जश्न आज़ादी मनाते पूरी दुनिया में कहीं नहीं मनाई जाती। अमेरिका में नहीं मनाई जाती, वो भी तो आज़ाद हुआ था। वो भी तो निकल हुआ था। इसराइल ने भी तो बना था, वो क्यों नहीं? इंडिया में नहीं मनाई जाती, वो भी तो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। तो वो नहीं मनाई जाती। वो आप देखें तो सही, जिस तरह जश्न मनाते हैं, जिस तरह हम कहीं दुनिया में नहीं होता। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी कौम बहुत मोहब्बत करती है अपने मुल्क से। सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है, जो खुद सिंसियर हो, जो सिर्फ पाकिस्तान को फर्स्ट करे, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी जो आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब जो गए हैं बाहर इलाज कराने, वो कब तक वापस आ जाएंगे? उम्मीद है आएंगे वापस, उम्मीद है आएंगे, लेकिन चूंकि इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, इलेक्शन और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए काम किया जाए तो नजर आ रहा है। जो निगरान हुकूमत है, अगर जब वो आएगी तो क्या तब कुछ असर पड़ेगा? निगरान हुकूमत को पावर्स तो ले लिए ना, दिए गए हैं, और हमारी नवाज शरीफ के भाई ने ही दिए हैं, और इसी गवर्नमेंट ने दिए हैं। लेकिन महंगाई को थोड़ा कंट्रोल होकर मिलेगा या फिर महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी उससे? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंटरनेशनली कम होती है तो आपके पास इफेक्ट आएगा। अगर ऑयल कम होगा तो आपके पास भी आएगा। इसी तरह आपकी इम्पोर्ट है, वो अगर महंगी होती है तो इंटरनेशनली भी महंगाई हुई है। अब अगर वो आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर काम होता है और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालत बेहतर होते हैं, तो जो महंगाई हो गई है और नहीं भी कम होती, तो आपके पास जब पैसे का, लेकिन इस सारे उसमें अवाम पिसती है, अवाम को टैक्सेस देने पड़ते हैं, गरीब जो है वो बेचारा गरीब होते जा रहा है, अमीर जो है अमीर से अमीर होता जा रहा है। इसी बात पे हम जो है रोशनी डालेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और हम बैठे हैं इस वक्त मोहम्मद शुजात अली बेग साहब के साथ। बेग साहब, मुझे ये बताइए, पढ़ाई तो आपने माशाल्लाह से आपने स्टॉप नहीं लगाया, आपने जब बिजनेसमैन बन गए उसके बाद भी आपने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने MBA किया, फिर LLB किया। लेकिन इस सारी जर्नी में शादी कब किया आपने? शादी के वक्त मैं पोस्ट ग्रेजुएट था। अच्छा। 1991 में शादी हुई। ओके। 30 जून 1991। बड़ी बात है कि डेट भी याद है आपको। तो शादी आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? जी, पसंद से। डोंट टेल मी। वाओ, आपने पसंद किया उनको? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर घर वालों को भेजा रिश्ते के लिए? जी, हम बस इसी तरह हुआ। तो वो मान गई? पसंद से अपने अरेंज हो गई। कहाँ मुलाकात हुई थी पहले उनकी? वो यहाँ पे, वैसे वो सक्कर के थे, तो कराची उनके बहन भाई वगैरह रहते थे। अच्छा। तो वहाँ देखा था। पहली नजर का प्यार था शायद, वैसे यही कहना है। बस पहली नजर में देखा। लेकिन
समझा पहले, समझा भी ऐसा नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत, लगते थोड़ा नहीं है वैसे आप ऐसे, तो समझ के आपने। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अच्छी, तो कितने साल हो गए आपको शादी को? 91 से 32 33 हो गए। 33 years हो 33 गए। How many kids you have? 2 बेटा और बेटी? वन डॉटर, हाँ, वो शादीशुदा है और उसका बेटा है, नवासा है मेरा, माशाल्लाह। वो इंग्लैंड में है। अच्छा बेटा है वो A लेवल के फाइनल में है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो 32 साल हो गए, 33 साल, 33 years हो जी, गए आपकी शादी को। जी। तो 33 years में जो है एनिवर्सरी किसको याद रहती है, कौन याद कराता है? दोनों याद रखते हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा याद रखते हैं। ऑब्वियसली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो याद कराते हैं। और बर्थडे कौन याद दिलाता है दोनों में से? दोनों कभी दोनों ने मनाई नहीं थी तो इस वजह से पता भी नहीं होता कि कब आया और कब चले गए। नहीं यार ये क्या बात हुई? बच्चे अपने याद रखते हैं और बच्चे बड़े इसरार से अपनी बर्थडेज, हाँ, वेडिंग एनिवर्सरी, एनिवर्सरी आप दोनों बड़े शौक से मनाते हैं? जी, बस वो मना लेते हैं। अब के तो इस बार तो बकरीद की दूसरी रोज थी, अच्छा अच्छा अच्छा, 29 को बकरीद थी। ओके ओके। तो मुझे ये बताएं कि खाना किस किस्म का पसंद करते हैं आप, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल या फिर पाकिस्तानी? पाकिस्तानी खाने तो पाकिस्तानी रोटी में खाने अच्छे पसंद लगते करते हैं, हाँ। और चाइनीज वैसे अच्छा है कि उसमें ऑयल कम होता है। चाइनीज, और वो हेल्दी होता Healthy भी है। होता है। अच्छा, तो खाना कभी आपने बनाया? नहीं, ये कभी नहीं हो सका। वाइफ के लिए कभी खाना नहीं बनाया? ऐसा- चाय भी नहीं बनाई आप? वो ऐसी मिजाज की नहीं है, वो करने ही नहीं देंगी। और दूसरे के मेरी बड़ी फैमिली थी तो बहनें 6 थी। जॉइंट फैमिली थी आपकी? नहीं, वाइफ तो अलग रहती थी शुरू से ही तकरीबन, हाँ। लेकिन एक मेरे साथ, लेकिन एक वो जो बहनें मेरी 6 थी और हम 4 भाई थे, तो बहनें 4 बड़ी भी थी, सही। तो उसके से हमें कभी इस तरह किचन में जाने का मौका नहीं वालदा मिला। का भी ऐसा मिजाज नहीं था। लेकिन 33 इयर्स में कभी तो आपने चाय बना के दी होगी उनको? चाय बना ली थी एक आध मरतबा शायद, उनके लिए स्पेशल? नहीं बना के बोला था कि भी देख लो पी लो कैसी है, तो बाकी कभी नहीं। बाकी और कभी भी नहीं? नहीं, वो खुद बड़े हार्ड वर्कर हैं, हाँ। और बड़ी मेहनत से करती हैं नहीं, बहुत अच्छी बात है और बड़े आपकी। मोहब्बत से पकाती हैं जो भी पकाती हैं, तो घर पे क्या खाना बात खाता है, हूँ। लव मैरिज भी है और ऑब्वियसली आपको अल्हम्दुलिल्लाह, 33 इयर्स हो गए एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम कि किसी की जिंदगी का हिस्सा होता है जी, ये। जी। और मुझे ये बताएं, लड़ाई होती है आप दोनों के बीच में कभी, तो सॉरी कौन बोलता है पहले? मैं बहुत खामोश मतलब हो जाता हूँ। आप मान जाते हैं गलती मेरी थी? नहीं, मतलब अगर मतलब कभी हो जाता है ना, बहस हो जाती है, कभी ज्यादती हो जाती है, वो भी कह देती हैं सॉरी, और मैं भी कह देता हूँ, कोई मसला नहीं, मतलब मतलब इसमें आप नहीं है। सुलह सफाई कर लेते हैं? हाँ, लेकिन है कि मैं लड़ता नहीं हूँ, खामोश हो जाता हूँ। अगर कोई बात बुरी लगे खामोश, बिल्कुल। तो फिर उसको कैसे आप बर्दाश्त करते हैं, किसको? खामोशी को? नहीं, वो हमें पता है कि वो बहुत अच्छी है, वो हाँ। समझ जाती है, हाँ, तो इस वजह से और आप ज्यादा बात को खींचते नहीं हैं चिंगम की रिस्पेक्ट तरह? दें हमेशा, हर सूरत में हाँ रिस्पेक्ट दें। वाइफ है, हाँ कोई भी है वाइफ, वो आपकी बच्चों की माँ भी है और आपके लिए बिल्कुल, सब कुछ है। बिल्कुल। रिस्पेक्ट इतनी करें कि उसको कुछ बोले नहीं, हाँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है। कि उसके सामने बहस ना करें, चीखे चिल्लाए नहीं, शाउट नहीं करें, इज्जत करें। इज्जत करें। हाँ, इख्तिलाफ राय हो सकता है, तरीक़ा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इज्जत बहुत करें, एहतराम करें, उनके जज्बों का ख्याल करें। बिल्कुल। तो इधर साइड ऐसे ही है। हाँ, तो जिसने अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं की, उसने किसी औरत की रिस्पेक्ट नहीं की। वाओ, तो बड़ी खूबसूरत रिश्ता, ये औरत बहुत खूबसूरत है। इस रिश्ता दुनिया की। भी बहुत माँ, खूबसूरत है। बहन, बेटी, फिर बीवी, फिर आपकी बहू भी होती है। बेटी बहू भी होती है। तो इसकी जितनी इज्जत करें और जितनी कदर करें और अच्छी मिले तो और कदर करें। और अगर अच्छी नहीं है तो फिर आप उसको अच्छा बना सकते हैं जी, अपने सकते- प्यार से, बिल्कुल। अपने खुलूस से। पहले सोचना चाहिए ये सारी बातें। हाँ, कि अगर जब दीन- आपकी जिंदगी में कोई एंटर हो रहा है, वो अपनी जगह बना रहा है, तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए उसे। रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए पहले। अगर कोई कमी ज़्यादा है तो पहले से देखें, पहले डिसाइड करें, बजाय इसके कि किसी की ज़िंदगी को ख़राब आप करें या वो करें। हाँ, तो थोड़ा बहुत टाइम दे दें। अब तो मोबाइल पे सब टाइम बात कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे है। अब तो हमारे बच्चे तो सारा, तो अगर अभी भी इतनी ज़्यादा रेशो है तो मुझे अफसोस होता है। सही। तो पहले आप
एक दूसरे के मिजाज को समझ लें। बिल्कुल जी, पार्टनर जो होता है वो आपका बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और अगर आपका पार्टनर आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो दैट्स वेरी बैड। आपको खुद में देखना चाहिए, अगर कोई कमियां उसके अंदर हैं तो कमियां आपके अंदर भी होंगी। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। अगर आप परफेक्शन ढूंढने निकलेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। सो आपका जो पार्टनर है सबसे पहले उसको कंफर्टेबल करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके। अच्छा बेग साहब, मुझे ये बताइए कि आने वाले दिनों में आप जो है अपनी कंस्ट्रक्शन का ये जो बिजनेस है इसको आप कहाँ देखते हैं? नहीं, इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, यहाँ पे लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इंडस्ट्री में होगा, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट उम्मीद करता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट आएगी तो उससे लोकल इंडस्ट्री को भी प्रमोशन मिलेगा। तो उसमें फिर लाजमी चीज़ है कि हर चीज़ पे फिर इन्वेस्ट जब पैसा ग्रो करता है तो सबके पास जब आता है तो वो फिर ऑब्वियसली एक अच्छा मुआशरा होता है। दूसरे के जो घर है वो बेसिक हर एक नीड है, तो उसके तो और जिस तरह फैमिली या आबादी आपकी बढ़ रही तो उसमें निकलता रहे तो उसमें पोटेंशियल। आपके पास जब लोग आते हैं घर बनवाने के लिए तो उनकी मोस्टली डिमांड्स क्या होती हैं? नहीं, हम बेसिकली अपने लैंड लेके और फिर उसके अप्रूवल्स और एनओसीज लेके अपना प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, तो वो बुकिंग कराने के लिए आते हैं, तो हम इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उसको उनको जो बेचते हैं। मोस्टली लोगों की डिमांड्स क्या होती हैं आपका घर देखने के बाद? उमूमन हम बना के तो नहीं बेचते, मॉडल तो बन सकता है, मॉडल बंगला तो बन सकता है या फ्लैट का मॉडल बन सकता है, उनके पेमेंट से इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर वो तामीर होता है। अच्छा। तो अगर ये हम जो मॉडल फ्लैट बनाते हैं या मॉडल बंगला बनाते हैं तो ये डिपेंड करता है एरिया के मुताबिक, आप किस एरिया में। अब अगर यहाँ डीएचए के अंदर या बातेलैंड के ऊपर जो फ्लैट साइट बनती है या अभी जो वाटर फ्रंट पे बन रही है उसकी कीमत तो मैं उसमें, तो इसी तरह जो एरिया है चाहे उस। अच्छा, मोस्टली कहा जाता है कि डिफेंस में लोग घर बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगी एक्सपेंसिव लैंड मिलती है, तो इज दैट ट्रू कि वहाँ पे महंगाई है डिफेंस में? उसकी बजाय लोग जो हैं वो गुलशन में ले लेते हैं या फिर वो गुलिस्तान जौहर की तरफ चले जाते हैं। क्या जौहर के उस रेट में डिफेंस में बंदा घर बना सकता है? नहीं, फर्क तो है, बहरहाल फर्क है, इसमें शक नहीं। डिफेंस की लैंड ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये अफोर्डेबिलिटी पे है, टोटल क्या आप क्या अफोर्ड करते हैं। और दूसरे इसके बावजूद लोगों की अपनी अपनी, अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने यही बात कही कि जी नहीं जी डिफेंस तो मतलब हम नहीं रह सकते, मतलब। बट ये भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर डिफेंस में जो है लैंड अगर लेते हैं, गुलशन में अगर आप 5 करोड़ का ले रहे हैं बैंगलोर, डिफेंस में वो उससे कम रेट में मिल सकता है या उससे ज़्यादा रेट में मिलेगा? क्योंकि कुछ लोग अगर 5 करोड़ का वहाँ पे ले रहे हैं गुलशन में, तो क्या डिफेंस में उस रेट में ले सकते हैं? डिफेंस में भी 120 गज के भी हैं, वो मिल जाएंगे शायद। हाँ। तो ये फर्क होता है, वहाँ पे आपको 240 का भी मिल जाएगा, 300 का भी मिल जाएगा। अच्छा। गुलशन में या जौहर में। हाँ। तो प्राइस एरिया के बाइस तो फर्क पड़ता है। लाइक आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अच्छी और सिक्योर ज़िंदगी गुजारनी है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक अच्छी जगह पे घर लेना चाहिए, और अच्छी और सिक्योर जगह आपको क्या लगता है इस वक्त डिफेंस ही है? नहीं, नॉट नेसेसरी। देखिए हर एक की एफोर्डेबिलिटी पे है, हर एक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। बहुत से लोग पैसे रख के भी डिफेंस में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, उनकी अप्रोच है। लोग समझते हैं कि जी हमारे अजीज अकारिब यहाँ हैं गुलशन में, हम यहीं रहना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम अपना पुराना घर, अपना पुराना मोहल्ला छोड़कर नहीं जा सकते। वो माहौल हमें सूट नहीं करता डिफेंस का। हमारे बच्चे शायद इतना हम नहीं एफोर्ड करते कि इतने बच्चे आज़ाद भी हों। ये डिपेंड करता है, हर एक की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, उन अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक अपनी जेब के मुताबिक फैसले करें, बिल्कुल करें। और हक बहरहाल हर एक को घर बनाने का, अपने आज़ादी घर करें, ये ज़रूरी हासिल है। लेकिन लैंड जो है वो डिफेंस में आप कह रहे हैं एक्सपेंसिव मिलती है, लोग हर चीज़ एक्सपेंसिव, मतलब एरिया टू एरिया वेरी करता है। अब ये देखिए ना कि जो कंटेनमेंट बोर्ड्स के एरियाज बने हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली हो गए, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी है, बाउंड्री वॉल है और उनका अपना निज़ाम है, और क्लीनिंग, हर चीज़ बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर लोगों ने बनाने हो घर, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दिस, कि वो अपने घर को बनाने के लिए कौन सी जगह मुंतखब करें? एक मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, ये मैंने आपसे कहना कि ये कितना उनके पास सरमाया है, हाँ। उस पर बड़ा डिपेंड करता है। फ्लैट लेना चाहे तो मैंने आपसे कहना कि वो तो
अपने वाटर फ्रंट पे भी मिल रहा है, और एक स्कीम 33 में डिपेंड करता है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक मिडिल क्लास जो फैमिली है उनके लिए खाली अब ये बढ़ रहा है, स्कीम 33 भी बढ़ रही है, उधर नॉर्थ कराची भी। कोई ऐसा प्रोग्राम है इन जैसे लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सुपर हाईवे घर की तरफ बढ़ रहे बनाना? हैं, अब हम सुपर हाईवे की तरफ बढ़े, जो M9 है ना, हाँ। तो वहाँ पे स्कीमें बहुत आई हुई हैं, उसमें एक हमारी स्कीम भी है। ऑब्वियसली एक बंदा जो जॉब कर रहा है उसके पास तो 5 करोड़ नहीं पड़े होंगे नहीं ना, होते। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाह एक रही हूँ DHS सिटी आई है सुपर हाईवे के ऊपर। हाँ, DHS सिटी कोई है। इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, कोई सोसाइटीज होनी चाहिए कि जहाँ पे आ रहे हैं। जो जॉब करने वाले लोग हैं वो कम से कम एकदम से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, वो ये थोड़ा अपने नादरन बाईपास पे भी हमारा वो है तैसा टाउन सोसाइटी चल रही तैसा टाउन है, आपकी? MDA का प्रोजेक्ट है। अच्छा। और इसी तरह हमारे प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है ना, काफ़ी सारे और भी बिल्डर्स के और डेवलपर्स के, ASF सिटी है, अपना DHS सिटी के बाद जो उसमें है ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोग रिलीफ है, उनको कैटर कर लेते हैं, उनको हाँ, कैटर कर लेते हैं। मतलब वो खरीद सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्या उसका प्रोसेस क्या है? वो इंस्टॉलमेंट्स पे ही होता है कि किसी ने 50,000 रुपए देके बुक कर लिया, और उसके अच्छा, बाद 10,000 50,000 से बुकिंग हो जाती है, तो फिर 10,000 पैसे इंस्टॉलमेंट से भी वो आप जो है मंथली करके, जो अभी उसमें लेकिन ये है कि अभी फौरी तौर पे पोजीशन लेके आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। हाँ, एक वहाँ पे प्रोजेक्ट आया है जिन्होंने जिस तरह बहरिया टाउन में आबाद कर दिया, देखिए ना आप सुपर हाईवे के ऊपर बहरिया टाउन ने इतना अच्छी स्कीम कर दी। तो इसी तरह एक और अपने सुपर हाईवे के ऊपर कमांडर साहब हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया और उसको कंस्ट्रक्शन करके उसमें आबादी कर दी है, उसमें लोगों को आबाद भी कर दिया, लोग रह रहे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं यूटिलिटीज़ की, लेकिन उसको किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, चाहे सिलेंडर का, गैस के सिलेंडर हो, पानी का है, वो भी उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, लाइट्स का अरेंजमेंट किया, अच्छा है। वो जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वहीं पर सुपर हाईवे पे DHS सिटी जो है उसमें काफ़ी उन्होंने वो बनाए हुए हैं पेंट अपने फार्म हाउसेस, तो वो अगर ऑपरेशनल हो जाएंगे तो उसके घर वहाँ पे जो प्लॉट जिन लोगों के हैं वो भी आबाद हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बट मेरा सवाल ये था कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो जॉब करते हैं, जिनको मंथली सैलरी आती है, जो बिजनेस नहीं करते हैं, बिजनेस में आपको पता है लॉस होता है, कभी कुछ मतलब कुछ हो जाता है, लेकिन जो जॉब करने वाला सैलरी पर्सन बंदा होता है, अब उसको भी तो घर बनाना है, अब वो एक बंदा रेंट पे रह रहा है, आप ऐसा कोई शो प्रोग्राम क्यों नहीं लॉन्च करते हैं? लेकिन फ्लैट साइट जो होती हैं उसको भी इसी तरह इंस्टॉलमेंट्स में उसको अदायगी करनी होती है। हाँ। वो चाहे अब तो गुलस्तान जौहर भी फुल्ली ऑक्यूपाई हो चुका है, ज़मीनें कम रह गई हैं। हाँ। लेकिन स्कीम 33 की तरफ बहुत अभी ज़मीनें हैं, तो उसमें जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है या हाई राइज बिल्डिंग है, उसके अंदर जो हमारे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो 1,50,000 जो सैलरी बेस पे हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपना घर ले सकते हैं, फ्लैट बुक कर लेते हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन का होकर 4 से 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर वो मुकम्मल हो जाता है, उनको पोजीशन मिल जाती है, तो वो अपने ज़ाती घर में। तो ये बहुत से लोगों को अल्लाह ताला मौका दे रहा है, ये हर दौर में रहा है और ये चलता रहेगा, क़यामत तक चलेगा ये इंशाअल्लाह ताला। सही। चलें जी, अल्लाह करे आपके भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे लोगों के लिए मखसूस होने ज़रूर चाहिए, उनमें से कि जो सैलरी बेस हैं, जो एकदम से इतने पैसे नहीं दे सकते। जो कंस्ट्रक्शन जिसकी हमें करनी होती है, क्योंकि हम 4-5 साल में जाके करते हैं, वो हम बेचते ही इंस्टॉलमेंट पे है। अब ये डिपेंड करता है एरिया में। अगर हमारा यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे और मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और हमारे साथ बेग साहब मौजूद हैं। हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि हमें नहीं पता है और हमारे देखने वालों के लिए भी ये बहुत यूज़फुल चीज़ होगी। बेग साहब, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि बेचारे वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी आप कहते हैं बुक करवा लेते हैं, 50,000 बुकिंग के दे दिए, फ्लैट बुक हो गया, मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट भी वो बेचारा देता रहा, लेकिन 1 साल बाद या 1.5 साल के बाद वो बंदा पैसे लेके भाग गया, पता चला उसका तो प्रोजेक्ट ही नहीं था, आपके साथ तो धोखा हो गया। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे माफियाज जो बैठे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे कोई भी आम शख्स जो बुकिंग कराना चाहता है, उसके लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि वो बुकिंग कराने से पहले या पेमेंट कोई भी अदायगी करने से पहले जो उसके मुतालिका डिपार्टमेंट है, जैसे NOCs या नक्शे पास करने वाला डिपार्टमेंट, यहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है कराची में,
तो आप उनके एनओसी या उनके अप्रूवल्स का वेरीफाई करें। हाँ, उनसे डिपार्टमेंट में चले जाएं कि भाई ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है या ये इस नाम से प्रोजेक्ट आया है, इस ज़मीन के ऊपर आया है, क्या आपने इसके नक्शे पास किए हैं, इसके एनओसी दिए हैं। और वो उसी सूरत में दिए जाते हैं जब तक कि टाइटल उस शख्स के नाम पे ना हो जो अनाउंस कर रहा है या सही। जिसने एनओसी जिसके अप्रूवल हुई है। तो अब जब ये तसल्ली हो जाए तो फिर आप करेंगे, तो वो जा नहीं सकता, कहीं जाएगा नहीं। सही। माजी में जो हुआ सो हुआ, सही। लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़मीनें इतनी महंगी हो गई कि वो पैसे लेके आखिरी दम तक भी उसके पैसे नहीं निकल पाते। अच्छा, जो बिल्डर लेकिन है, ये कुछ हो रहा है उन लोगों के साथ होता है आई गेस कि जो मतलब जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो पढ़े नहीं है, वो फिर कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। अब वो रेशियो बहुत कम हो गया, कम खत्म हो हो गई गया, है। अब तो है ही नहीं। अच्छा। लेकिन फिर भी अगर कोई लालच के अंदर गलत जगह पे जाके खुद ही पैसे, फर्ज करें कि जी वो जैसे हमारे पास कराची में चाइना कटिंग बड़ी मशहूर हुई थी, याद होगा हाँ, आपको? बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई जब एक इलाके के अंदर प्लॉट जो है वो 5 लाख रुपए का है, तो आपको 2 लाख रुपए का मिल रहा है, तो आप क्यों ले रहे हैं? हाँ, तो आप देखिए, गलती तो हमारी अपनी होती है ना, क्योंकि उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। अब वो बाद में जब सारी की सारी जो फाइलें बनी भी थी, हाँ। तो वो हम कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती होती है। लेकिन ये अगर कोई आप प्रोजेक्ट जो पब्लिक सेल के लिए लॉन्च होता है, तो आपके लिए बहुत आसानी है कि आप SBCA के ऑफिस चले जाएं, सही, डायरेक्ट आप वहीं पे जाएं। वहाँ चले और जाएं। ये बहुत यूजफुल है उन सब लोगों के लिए जो और देख उनसे रहे हैं। वेरीफाई करें, पहले वेरीफाई लें। करें। हाँ। जब आपकी तसल्ली हो जाए और पूछ लें इसका टाइटल किसके नाम पे है इस जमीन का, चूंकि डेफिनेटली वहाँ सारे डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करने पड़ते हैं, Obviously. तब जाके उनके अप्रूवल्स होते हैं, तब Obviously. जाके उनको एनओसीज मिलती है। सही। इसका मालिक कौन है, इसका ओनर कौन है, वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती फिर है। उसके बाद आप अपने जो पैसे हैं वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, जब तक आपको इस चीज़ का यकीन ना हो कि ये जो सोसाइटी है या ये जो बिल्डिंग है ये इसका नाम है भी या नहीं है, उसके बाद अपने आप उसके एनओसीज अप्रूवल्स पूरे हैं। हाँ, वो आप चेक कर लें और जी। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करें। खुदारा और- ये बहुत ज़रूरी सॉरी, है। मजीद जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे से जब पेमेंट करते रहें तो आप खुद जाके अपनी आंखों से देखते रहे, विजिट करते रहें हाँ। कि कंस्ट्रक्शन जारी है या नहीं है, किसी वजह से, किसी लिटिगेशन की वजह से अबेंडमेंट तो तो नहीं हो नहीं गई गया। है, हाँ। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको खुद से विजिट करना और चाहिए। ये बहुत यूजफुल बात जी। बताई है आपने हमारे देखने वालों इसमें के थोड़ा लिए। सा ये होता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हाँ। तो वो वहां से ऑनलाइन अब पैसे भेजने लगे, तो अपने किसी एक रिश्तेदार को, अपने किसी जानने वाले को, अपने किसी भाई को, अपनी किसी बहन को ये बता दें कि ये मैंने ये किया है, आप मुझे वहां से विजिट करके वेरीफाई कर दिया करें कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। या नहीं अब तो हो रहा। बहुत आसान है, हमारे पास तस्वीरें ले, वीडियो बनाए और व्हाट्सअप कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये आसानियां हमारे लिए ही पैदा की गई हैं। खैर, शो को थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हॉट किस्म की गुफ्तगू हो चुकी है, और आपसे मेरे सवाल होंगे रैपिड फायर के 8। आपने उन सवालों का देना है जवाब। आसान नहीं, आसान है। ये मेरे बहुत, ये हर शो में मैं सबसे पूछती हूँ, ये मेरा एक सेगमेंट है सवालों का। ओके, योर फेवरेट वेकेशन प्लेस? पाकिस्तान मरी सवात ही है। मरी और सवात, वहाँ जाना कागान। पसंद, कागान भी जाना पसंद करेंगे। ओके, बीचेस और माउंटेन्स? बीचेस। हाय हाय। व्हाट्स योर फेवरेट मील? बिरयानी। You prefer texting or calling on phone? कॉलिंग ऑन फोन बेटर। यानी कि कोई आपको मैसेज करेगा तो जवाब नहीं मिलेगा उसको? मैं करता हूँ जवाब, रिप्लाई लेकिन करता हूँ, लेट। उसमें कम्युनिकेशन पूरी हो पाती है। हाँ, मतलब इसमें- टाइम मिलेगा तो फिर? नहीं, साथ साथ में कर लेता हूँ, मतलब Okay. क्योंकि व्हाट्सएप का दौर है तो हाँ। जवाब देना ही देना होता Who's last person you call? है। लास्टली माय एडवोकेट। Okay, what is the first thing as soon as you wake up? नमाज ही होती है। Aye, how sweet. 3 things you cannot live without. फैमिली। Or 3 things. फैमिली, वर्क। Or money is essential to meet the needs. good. Okay. If you have 24 hours in one place, which place it would be? 24 घंटे कौन सी जगह पे गुजारना पसंद करेंगे आप? है मुश्किल, लेकिन कि अगर काम हो तो ऑफिस में।
काम है करे, नहीं है तो ऑफिस भी नहीं बैठता मैं। वर्कहॉलिक इंसान हैं आप, बहुत काम करते हैं। और यहाँ पे हमारे सवाल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और मुझे ये बताइए, मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, आपको पता है चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, गहमा गहमी है, निगरां हुकूमत आ चुकी है, आगे पाकिस्तान के हालात को मज़ीद बेहतरी की तरफ जाने के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत कहाँ देखते हैं? ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, बहुत पुरुमीद हूँ अल्लाह ताला से कि बहुत अच्छा होगा। हाँ। इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। देखिए जो कुछ हो सकता था बुरा, वो हो गया, वो गुजर हो गया। गया। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं डिफॉल्ट कि से बच गए, आगे अब बुरा नहीं होगा। डिफॉल्ट से बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हाँ। इंशाल्लाह ताला। उसमें सबका साथ, सबका हाथ है सही। उसमें सबके, बहुत सारे लोगों का हाथ है जिन्होंने, सऊदी अरब के बड़े शुक्रगुजार हैं सही। जिन्होंने हमें टाइमली पैसा दिया, वो जो हमें रिजर्व चाहिए थे यूएई नहीं दिया। तो आपने इतनी सारी स्टडीज़ की, सब कुछ पढ़ा, जो आप पढ़ना चाहते थे, एलएलबी भी किया, पॉलिटिक्स की तरफ क्यों नहीं आए? पॉलिटिशियन बनने का शौक क्यों नहीं पैदा हुआ आपको? अभी तक वो मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो लीडर हैं वो लीडर हैं, हाँ। और उन्हीं की फैमिली में पॉलिटिक्स रहती है, हमें पीछे ही रहना है। ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है? मारूसी सियासत क्यों चल रही है? लीडर का बेटा ही लीडर क्यों बनेगा? आम इंसान लीडर क्यों नहीं बन सकता? अवाम में से कोई लीडर क्यों नहीं बन सकता? तो अब वो मसला यही होता है कि कब तक हम जो है वो नारे लगाते रहें। That's what I want to say. What do you think about it? कि क्या ऐसी बात है कि ये क्यों चलते आ रहा है यही दौर? बस अब है, अल्लाह ताला अच्छे लोग आए, अच्छे लोग आ जाएं और उनको मौका मिल जाए, हाँ। तो मिलना चाहिए। अवाम और में से कोई लीडर बन सकता है, अवाम में से क्यों नहीं बन सकता? इलीट कैप्चर है, अच्छा। तो खर्चे बहुत हैं। हाँ। आम आदमी के लिए पास इतना है नहीं। हाँ। तो एक ज़माने में यहाँ से एक पार्टी ने रूल किया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। जो किससे गलती हुई? पार्टी में गलती हुई, सोच में गलती हुई, जो भी हुई, तो वो गलत ट्रैक पे मामला तो चले गए। तो वरना उनके जितने लीडरान थे वो आम लोगों में से थे। सही। एमके पहले एमकेएम के सारे हाँ। आम आदमी थे। हाँ। वो कोई इतने बड़े लोग नहीं थे जो सारे पैसे वाले हों। तो लेकिन कहीं ना कहीं हुआ, तो अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो। वरना पॉलिटिक्स बहुत महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है। पॉलिटिक्स महंगी क्यों हो गई है? इन दिस सेंस, आप किस सेंस में बात करें? देखें ना कि इलेक्शन लड़ने के लिए खिदमत से ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। खर्चा करना पड़ता है। खिदमत कम कर लें लेकिन खर्चा ज़्यादा कर लें। सही। तो आपको टिकट मिल जाता है? एग्जैक्टली। तो फर्क पड़ता है। देखिए, टिकट उन्हीं को दिया जाता है जो खर्चा कर सकते हैं। लीडर को तो अपने पास अपने टिकट के लिए तो कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, उसके पार्टी फंड में से होता है। लेकिन जो इंडिविजुअल कैंडिडेट होते हैं उनको अपना खर्चा करना पड़ता है। हाँ। इसी वजह से थोड़ा सा हमारे पास ये हाल है कि जब खर्चा किया है तो उसे रिकवर भी कर लें जल्दी से। आपको बिजनेस रन करते हुए कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 98 से हम कर रहे हैं, तो 25 ईयर्स 25 अपना बिजनेस कर रहे हैं। आपका बिजनेस जो आप कर रहे हैं सक्सेसफुली। ऑब्वियसली हर बंदा जीरो से स्टार्ट करता है, आपने भी जीरो से स्टार्ट बिल्कुल, किया। बिल्कुल। तो 25 इयर्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे ऑब्वियसली। कोई ऐसा यादगार किस्सा, कोई वाकया है आपका, हमारे साथ शेयर करें, हम सुनना चाहते हैं। हमने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे 1999 में। अच्छा। तो जो ज़मीन ली हमने उसके ट्रांसफ़र के लिए केडीए में खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये इनकी तस्वीरें भी दीजिएगा। हम शाम को उन्होंने कहा आप घर आ जाइएगा। हाँ। हम घर जा रहे थे तो फ़ोन आया घर से कि साहब वो नवाज शरीफ साहब ने जहाज़ रोक दिया है। अच्छा। और जहाज़ में उतरने देना है। फिर तो फ़ोन आया कि जी वो जहाज़ उतर गया है और नवाज शरीफ साहब को पकड़ लिया गया है। ओके। तो बड़ा, तो अब हमें दूसरे रोज़ जो है ना अपना प्रोजेक्ट शुरू करना था। ओके। तो बड़ा परेशान थे, लेकिन जब रात तक जो कुछ हुआ, हाँ। मैंने कहा फिक्र ना करें, कल सुबह 8 बजे के बाद बजाय 7 बजे से काम शुरू करेंगे। हाँ। और वही अल्लाह ताला ने करम कर दिया। यानी कि वो एक हार्ड टाइम था आपके लिए था। क्या करें, हाँ। इतनी इन्वेस्टमेंट करके, सुबह इतनी इन्वेस्टमेंट करके पूरी पेमेंट की है और शाम को ये हो गया। ओके ओके। तो वो एक अनफॉरगेटेबल है आपकी जिंदगी में। लेकिन अच्छा रहा, वो रिजल्ट अच्छा रहा। आपने फिर अगले दिन काम स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
वेरी गुड। वेल, हमारे शो का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। जाते जाते हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज क्या, मैं तो यही कहूँगा कि भाई सिंसियरिटी के साथ काम करें और अपने आप पर काम करें, सही। मेहनत करें। हमें इजी मनी की आदत पड़ गई है, इजी हम सोचने लगे, तो ये सब टेम्पररी है। हाँ। और दूसरी, जो हम नेट के ऊपर इल्म थोड़ा सा पढ़ के समझते हैं कि हम बहुत इल्म है, ये आज की नस्ल को मैं कहूँगा किताब से बड़ा कोई इल्म नहीं होता। सही। किताब मुकम्मल इल्म है। किताब ही बड़ी ज़रूरी है। हाँ। किताब के इल्म के बगैर कोई इल्म मुकम्मल नहीं हो सकता, और मेहनत के बगैर कोई आप सक्सेस जो है ना वो आपको आप खुद एंजॉय नहीं करेंगे उस सक्सेस को। यानी कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए, मेहनत के लिए हिम्मत का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपने मुझे बुलाया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।